हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो देखने जा रहे हैं कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन यूजिंग एक्सप्रेस एपीआईज विथ मोंगोडीबी। ठीक है, अगेन इसमें हमारा कोई फ्रंट एंड नहीं होगा। हम जस्ट एक्सप्रेस की सारी एपीआईज क्रिएट करेंगे, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट की, और उन एपीआईज के ज़रिए हम जो है वो अपनी CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे विथ मोंगोडीबी। और मोंगोडीबी की जो लाइब्रेरी है मोंगोस, हम उसी को यूज़ करते हुए काम करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जो है वो वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो अभी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं करें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद आप जो है वो देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स लिखी हुई है जो कि हमें हर प्रोजेक्ट में करनी होती है। तो मैं ये करती हूँ कि मैं डी ड्राइव में आती हूँ और एक एक करके हम जो है वो क्या करेंगे। अगेन सबसे पहले तो हमें फ़ोल्डर एक बनाना होगा। तो मैं CRUD API के नाम से जो है वो एक नॉर्मल फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ। CMD पे मैंने इसको ओपन किया है और मैंने कमांड चलाई है npm init-y package.json की फ़ाइल ताकि बन जाए। देन मैंने यहाँ पे आने के बाद npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, साथ में हमने मोंगोस को भी इंस्टॉल करवा दिया है, और .env की कॉन्फ़िगरेशन की पैकेज को भी हमने यहाँ पे आने के बाद इंस्टॉल करवा दिया है। ठीक है, ये क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ताकि हमारे जो सीक्रेट वेरिएबल्स हैं वो हमारी .env की फ़ाइल से ये पिक करके एनवायरनमेंट पे सेट कर दे, इसलिए .env के आप पैकेज को इंस्टॉल करते हो। उसके अलावा नोड मॉन का भी पैकेज है जो रह गया, npm इंस्टॉल -save dev और नोड मॉन। ठीक है, ओके। देन आप क्या करेंगे, npm रन dev करेंगे तो ज़रा अभी हमारे पास एक एरर देगा। उससे पहले हम प्रोजेक्ट को VS कोड पे जो है वो ओपन करेंगे। कुछ यहाँ पे हमें सेटिंग करनी होगी। प्रोजेक्ट को पहले स्ट्रक्चर एक दे देते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक राउट्स का फ़ोल्डर बनाया है। राउट्स के फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बना रही हूँ user_route.js। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक और यहाँ पे फ़ोल्डर बना दिया है मॉडल्स का, और मॉडल्स के फ़ोल्डर के अंदर हमने एक फ़ाइल बना ली है user_model.js। ठीक है, इसी यूज़र मॉडल के अंदर हम जो है वो अपना एक मॉडल क्रिएट करेंगे विथ स्कीमास। ठीक है, और राउट्स वाली फ़ाइल के अंदर हम अपने राउट्स बनाएंगे। उसके अलावा एक हमारी मेन फ़ाइल बनेगी जिससे हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। तो मैं एक server.js के नाम की एक फ़ाइल बना रही हूँ। एक और हम फाइल बनाएंगे .env की, जिसमें हम अपनी मोंगोडीबी के कंपास का जो कनेक्शन स्ट्रिंग होता है या अपनी पोर्ट वगैरह जो होती है वो हम यहाँ पे आने के बाद कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके अलावा नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, package.json में आना है। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यहाँ पे हम स्टार्ट जो हमारी फ़ाइल है वो कौन सी हमने बनाई है, server.js। तो यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग करनी होगी जो कि मैं हर वीडियो में करती ही हूँ, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ज़्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। nodemon.server.js। उसके अलावा टाइप यहाँ पे मॉड्यूल पे सेट करेंगे। आपको पता है कि ये हमारे पास, ताकि वर्जन का कुछ इशू आता है इसके अंदर, इसलिए ये एरर को सॉल्व करने के लिए टाइप मॉड्यूल आपको देना पड़ेगा। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन पे लगा देते हैं, npm रन dev। ठीक है, ये तो चलो ओके हो गया। सबसे पहले हम ये क्या काम करेंगे, .env की फ़ाइल में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम मोंगोडीबी का जो कंपास का जो कनेक्शन स्ट्रिंग होता है वो कॉपी करेंगे। तो मैंने मोंगोडीबी कंपास को यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, और इसी को मैं कनेक्ट कर देती हूँ। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ से मैंने कॉपी कर ली है। इधर आते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, किसी भी नाम का बना लेती हूँ मैं, mongo_uri। ठीक है, और इसके अंदर मैंने अपना जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पेस्ट किया है। और यहाँ पे आने के बाद एक कोई भी आप डेटाबेस का एक नाम दे दो, CRUD या जो भी आपको देना हो। इस नाम का बना हुआ तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है। उसके अलावा पोर्ट भी अगर आपको यहीं पे सेट करनी हो तो वो भी आप यहीं पे कर दो। तो मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट अपनी पोर्ट दे दी इसको 5000, जो कि आपकी मर्ज़ी है। .env की फ़ाइल पे फ़िलहाल इतना ही काम होगा। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, हम जो है वो env की फ़ाइल को और अपनी राउट्स की फ़ाइल को, दोनों को हमें server.js पे कॉल करना होगा। लास्ट वीडियो में हमने अपने राउट्स की फ़ाइल नहीं बनाई थी। ठीक है, हमने server.js के अंदर डायरेक्टली काम कर दिया था, लेकिन आज की वीडियो में मैंने एक राउट की फ़ाइल अलग बना दी ताकि प्रॉपर काम लगे, इसीलिए। ठीक है, फिलहाल मैं यूज़र राउट पे आती हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, वो इंपोर्ट पहले कर लेते हैं इस फाइल में। फिर इस फाइल को और .env दोनों फाइल्स को मेन जो हमारी फ़ाइल है server.js उसमें जाके कॉल करेंगे। अगर नहीं करेंगे कॉल तो वो चलेगी नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे आने के बाद यूज़र आउट में क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस। ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो वर्ड्स हैं ये अगेन लेटेस्ट वर्जन में आए हैं, इसी का आपको एरर देता है, इसलिए मैंने पहले ही टाइप मॉड्यूल सेट कर दिया ताकि एरर ना दे। ठीक है, तो ये आप देख लेना कि आपने लिखा है कि नहीं इंपोर्ट, वरना तो दूसरा तरीका भी है जिससे आप कॉन्स्ट के जरिए एक्सप्रेस को भी कॉल करवा सकते हो। ये तरीका है, वो तरीका है, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाते हैं किसी भी नाम का, और इस वेरिएबल के अंदर ऊपर जो एक्सप्रेस वेरिएबल है, एक्सप्रेस वेरिएबल आ रहा है डॉट राउटर, कैपिटल में है आर, तो ये सही से लिखना ठीक है, क्योंकि हम अपने सारे राउट्स इसी फाइल में बनाएंगे तो आपको ऊपर इंपोर्ट करना होगा। और यहाँ पे आने के बाद राउटर के अंदर हम अपने सारे राउट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अब इस फाइल को और .env फाइल को server.js में जाके कॉल करते हैं। ठीक है, कैसे कॉल करेंगे, server.js में आएंगे, इसमें भी हमें एक्सप्रेस को तो इम्पोर्ट करना ही होगा, मैंने कर दिया है। उसके अलावा इसके अंदर 2-3 चीज़ें और भी हमें इम्पोर्ट करनी होंगी। सबसे पहले तो मोंगोस को भी जो है वो यहाँ पे आने के बाद क्या बोलते हैं, जिसको इम्पोर्ट करवाएंगे। .env का जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था उसको भी यहाँ पे हमें इम्पोर्ट करवाना होगा, तो मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि टाइम बचे। .env ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे आने के बाद इंपोर्ट करवा लिया। उसके अलावा जो राउट की हमने फाइल एक अलग से बना दी है उसको भी हमें यहाँ पे आने के बाद कॉल करना होगा, तो मैंने इंपोर्ट कर दिया यूज़र राउट्स फ्रॉम हमारी जो फाइल है उसका नाम। तो कैसे देंगे, / पहले राउट्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे और फिर फाइल को कॉल करेंगे, लेकिन .js आप खुद लगा देना, जो कि इसने नहीं लगा के दिया, बाद में इशू देगा। ठीक हो गया, ये तो हमने यहाँ पे आने के बाद कर दिया है। उसके अलावा एक अदद वेरिएबल बनेगा, इस वेरिएबल के अंदर ऊपर एक्सप्रेस को मैं कॉल कर दूँगी, बाकी सब चीज़ें हम कॉल करते रहेंगे बाद में। मैंने अभी इसलिए सब कुछ लगा दिया क्योंकि इन सब की ज़रूरत तो पड़नी ही है। ठीक है, ओके, कॉन्स्ट एक्सप्रेस। ठीक है, उसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक मिडल वेयर बताया था। मिडल वेयर आपको पता है क्या काम है इसकी, हम ऑलरेडी वीडियो में बना चुकी हूँ, मिडल वेयर का क्या काम है वो आप देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें एक मिडल वेयर यहाँ पे आने के बाद सेट करना पड़ता है, क्योंकि हम जब API कॉल करवाते हैं या API से डेटा भेजते हैं तो JSON फॉर्मेट में भेजते हैं या JSON फॉर्मेट में डेटा रिट्राइव वगैरह करवाते हैं, तो इसलिए एक्सप्रेस को समझाना है कि भाई JSON फॉर्मेट में अगर डेटा आ रहा है तो भाई अलाउ करे। तो इसलिए आप यहाँ पे आने के बाद app.use express.json के मिडल वेयर को यूज़ करेंगे, जो कि मैंने कर लिया है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे आने के बाद काम कर दिया है। अब उसके अलावा हम क्या करेंगे, हमारा जो यूज़र राउट्स है ये अब तक हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया है, तो उसको हाथों हाथ कॉल कर लेते हैं। ये भी एक तरीके का मिडल वेयर ही है जो मैं लिख रही हूँ, app.use। यहाँ पे मैं विथ स्लैश के साथ भी ऊपर जो यूज़र राउट वाली फ़ाइल उसको कॉल कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि लेट सपोज मैंने गेट पोस्ट पुट और डिलीट के राउट जो मैं इस फाइल में बनाऊँगी बाद में, मैं चाहती हूँ अगर मैं स्लैश यूज़र के नाम से बनाऊँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट /API खुद लिखा हुआ आ जाए, ताकि बाद में हमें हर राउट में /API /यूज़र नहीं लिखना पड़े। ये आपको बात समझ में आएगी जब मैं आगे चलूँगी वीडियो में। फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे रहने देती हूँ, मैंने इसको स्लैश के साथ ही यूज़र राउट्स को कॉल कर दिया। अब इससे क्या होगा, हम राउट्स बनाएंगे उधर, लेकिन वो कॉल ऑटोमेटिकली server.js के थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें जो हमारी पोर्ट है कहाँ पे है, .env के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर इसको कॉपी कर लें। यहाँ पे या तो हम कॉपी भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस के काम करते हैं टाइम बचाने के लिए मैं एक्सप्रेस की वेबसाइट पाती हूँ, और यहाँ से हम जो ना ये लिसन वाला जो पार्ट है इसको मैं जस्ट कॉपी करती हूँ, लेकिन यहाँ पे पोर्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम तो क्या है, कैपिटल में है, और डायरेक्ट उस फाइल से इधर हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे आने के बाद कैसे लिखेंगे, 5000 भी डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, वरना प्रोसेस आ रहा है डॉट आई थिंक URI, नो नहीं मिल पा रहा है इसको, process.env ओके, और फिर हमारे वेरिएबल का नाम जो वहाँ हमने बनाया हुआ है। वरना आप इसको कंफर्म करना है, कंसोल में प्रिंट करवा के भी देख सकते हो कि क्या सच में वहाँ से पोर्ट पिक हो रही है या नहीं, और अगर नहीं हो रही होगी, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देती हूँ मैं, एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग इज़ रनिंग ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए। अच्छा, अब क्या ये हमारी पोर्ट वहाँ से कॉल करेगा या नहीं, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो .env है इसको आपको यहाँ पे आने के बाद क्या करवाना पड़ेगा, कन्फिग करवाना पड़ेगा।
कन्फिग क्यों करवाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे env की फ़ाइल अलग बनी हुई है। .env के पैकेज को हमने इंस्टॉल क्यों किया था, इंस्टॉल ही इसीलिए किया था ताकि हम अपनी इस फाइल को इन्वायरमेंटल में जो है वो यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए इसको आपने कन्फिग कर दिया। अब कन्फिग करने से ये होगा कि उस फाइल में जो आपने वेरिएबल जितने भी बनाए होंगे ना, वो सब वो कॉल करने की परमिशन दे देगा, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया है। अच्छा, अब हमें जो है वो अपने CRUD वाले पार्ट पे जो है हमें प्रोजेक्ट का पूरा जो है वो सेटअप कर दिया है। सबसे पहले हम अपने मोंगोस DB के साथ कनेक्ट करवा लेते हैं। इसको कैसे कनेक्ट करवाएंगे, mongoose.connect। अब इसके अंदर हमें वो वहाँ का कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी किया था और पेस्ट किया था .env के इस वेरिएबल में। कॉपी जैसे पोर्ट वाले वेरिएबल को गेट किया, वैसे ही मोंगो URI वाले वेरिएबल को भी गेट करेंगे। तो process.env. उस वेरिएबल का नाम, वरना आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डायरेक्टली यहाँ पेस्ट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने कहा अगर आप सक्सेसफुली कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो, तो फिर हमें एक अदद मैसेज दिखा देना, कहाँ पे, कंसोल पे। अब मैसेज आप दिखा दे कनेक्टेड टू मोंगो DB या कनेक्ट मोंगो DB इज़ कनेक्ट, जो भी आपको लिखना हो आप लिख देना, ठीक है। और मैंने कहा अगर कोई हमारे पास एरर आता है तो आप हमें दिखा देना, एरर आता है, ठीक है। तो हमने कहा console.log पे जो भी एरर आ रहा हो वो आप हमें दिखा देना। तो वो जो ERR पैरामीटर एज अ पास किया वो मैंने यहाँ कॉल कर दिया है। कंफर्म करने के लिए चेक करेंगे, प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज पर ऑलरेडी है। क्या बोल रहा है ये, यूज़र राउट्स। अच्छा, वहाँ पे यूज़र राउट बनाया हमने, तो ये इस तरह से शायद एरर दे रहा हो। रिफ्रेश करके देखती हूँ मैं। npm run dev यूज़र राउट्स का इसमें अगेन हमें जो है वो, अच्छा यहाँ पे आने के बाद अगर हम एक चीज़ चेक करें तो ये जो यूज़र राउट है, ठीक है, ये हमें वहाँ पे आने के बाद कॉल करने नहीं दे रहा। सो मुझे लगता है कि हमने मिस्टेक ये की है कि हमने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया है। एक्सपोर्ट करके देख लेती हूँ मैं कि फिर शायद ये हमें यूज़ करने दे। ओके, मोंगो DB इज़ कनेक्टेड, इसका मतलब है मोंगो DB हमारा जो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो हमने मोंगो DB से कनेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर दे दिया है। अब सबसे पहले हम एक मॉडल बनाना है, मॉडल के अंदर हम अपनी स्कीमा बनाएंगे और उस स्कीमा के अंदर हम अपने मल्टीपल कॉलम्स बनाएंगे, जैसे नेम, ईमेल, एज एक्सेट्रा। तो मैं मॉडल में आती हूँ, मॉडल यूज़र मॉडल .js। अब नेक्स्ट स्टेप है वो इसका है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर आपको इंपोर्ट करना होगा, किसको, मोंगोस को। ज़ाहिरी बात है, मोंगोस को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। एक अदर वेरिएबल बना लें किसी भी नाम का, और इसके अंदर न्यू, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं। ऊपर जो मोंगोस है .schema दे रहा है, ठीक हो गया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे आने के बाद अपने कुछ कॉलम्स डिफाइन करेंगे। मैंने पहला दिया नेम, जिसकी मैंने टाइप रख दी स्ट्रिंग। दूसरा मैंने रखा ईमेल, उसकी भी मैंने टाइप रख दी स्ट्रिंग। तीसरा मैंने दे दिया एज, जिसकी मैंने टाइप रखी है नंबर। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद एक अदद वेरिएबल बना ले। अगर वेरिएबल बनाए बगैर भी काम करना है तो हो सकता है, लेकिन प्रॉपर वे यही है कि वेरिएबल बना लिया जाए। ऊपर जो मोंगोस इंपोर्ट हुआ उसको यहाँ मैंने कॉल किया है mongoose.model। यहाँ पे आपकी कलेक्शन का नाम आएगा, इसी नाम से कलेक्शन बनेगी इन मोंगो DB, लेकिन इन स्मॉल लेटर, ठीक है, डॉट। लेकिन उसके अंदर कॉलम क्या सेट करने हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वेरिएबल में कॉपी करें, पेस्ट करें। और अब ये जो यूज़र वेरिएबल है इसको मैं याद से एक्सपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि बाद में मुझे इस वेरिएबल को आगे एक जगह पे यूज़ करना है। बेटर अगर आपको इसके अलावा कोई तरीका यूज़ करना तो आप इसको Ctrl+C अगर डायरेक्टली इधर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो आपको ये वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको करना हो तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कोड से क्या होगा, इस कोड से हमारी जो है वो क्या बन जाएगी, एक कलेक्शन बन जाएगी मोंगो DB कंपास के अंदर जाकर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, वन बाय वन हम अपने जो है वो राउट्स क्रिएट करेंगे। इधर राउट की फाइल मैंने ऑलरेडी server.js में कॉल कर दी है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, सिर्फ हमें जो है वो अलग अलग APIs बनानी है। तो APIs बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक सा ही जो है वो इसका कोड है। सबसे पहले हम टोटल कितनी APIs बनाएंगे, एक हम बनाएंगे इंसर्ट करने के लिए, मतलब पोस्ट की API। दो हम गेट के लिए बनाएंगे। दो क्यों, एक गेट से हम सारा रिकॉर्ड रिट्राइव करेंगे और दूसरे गेट से हम सिंगल रिकॉर्ड विद ID, ठीक है,
जो है वो रिट्राइव करवाएंगे। चौथा, पुट का मेथड हम कॉल करेंगे, मतलब अपडेट वाला पार्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पुट के मेथड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम पुट की राउटिंग करेंगे। और लास्ट हम करेंगे डिलीट के लिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वेरिएबल जो है राउटर, इसी को मैं कॉल करूँगी। पहले हम पोस्ट की राउटिंग करते हैं। हम करने क्या जा रहे हैं, क्रिएट रिकॉर्ड या इंसर्ट रिकॉर्ड, जो भी आपको समझ में आए। क्रिएट रिकॉर्ड स्लैश, मैंने कहा ये मेरी राउट का नाम बन गया है, या आप कह लें API का नाम बन गया है, बेसिकली राउट ही होता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद इसको आप एसिंक कर दें, और 2 पैरामीटर रिक्वेस्ट का, और क्यों नहीं दे रहा हूँ भाई मैं, तो बात नहीं, हम लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिज़ल्ट। ठीक है, ये 2 हमने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिए, पैरामीटर्स पास कर दिए। अब इसमें हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट वाला काम करना है, तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाले काम के लिए जो मॉडल है, यूज़र मॉडल, इसमें हमने कॉलम्स अभी अभी सेट किए थे, इस फाइल को हम कॉल करेंगे अपनी राउटर वाली फाइल पे, राउट्स वाली फाइल पे। कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कर दिया मैंने यूज़र फ्रॉम उस फाइल का नाम, तो डॉट स्लैश, सुनिए आ रहा, डबल डॉट स्लैश, क्यों डबल डॉट, क्योंकि यूज़र आउट भी एक फ़ोल्डर के अंदर ही है, इसलिए आपको डबल डॉट स्लैश देना होगा। मॉडल्स एंड देन आपकी फ़ाइल का नाम। ठीक है, ये मैंने कॉल कर लिया। ये फ़ाइल क्यों कॉल की, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमने अपनी कलेक्शन बेसिकली बनाई इसी फाइल के अंदर है, मॉडल जो बेसिकली बनाया है। ठीक है, तो अभी जो यूज़र वेरिएबल, इसको हमें आगे ज़रूरत है, ट्राई किया हमने, हाथों हाथ कैच भी लगा ही दें, क्योंकि इसकी तो ख़तरनाक वाली ज़रूरत पड़ती ही है, आपको जैसे कि मालूम है। ठीक है, और अगर कोई इशू आएगा तो मैंने कहा आप हमें कंसोल पे दिखा देना। ठीक है, और अगर प्रॉपर वे में लिखना हो तो आप जो है वो विथ 400 स्टेटस भी देख सकते हो। ऊपर जो रिज़ल्ट का वेरिएबल है res डॉट स्टेटस, ये भी एक तरीका है कि इससे आपको प्रॉपर एक एरर पता चलेगा। मैंने कहा जैसन फॉर्मेट में हमारा जो भी मसला आ रहा हो ना, आप हमें दिखा देना मैसेज के की के साथ। तो ये क्या करेगा, जो भी एरर आ रहा होगा ना उसको प्रॉपरली हमें जब विद एक्सप्लेनेशन बताएगा। ये एक तरीका ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल कर लिया। अब ट्राई के अंदर अब क्या करेंगे, ये जो यूज़र कलेक्शन थी जो हमने बनाई थी अभी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे। एक अदद मैंने वेरिएबल बना लिया किसी भी नाम का, न्यू किया, और वो जो ऊपर यूज़र इंपोर्ट हो उसको मैंने यहाँ कॉल किया है। ठीक है, और इसके अंदर हमने किया req डॉट बॉडी। ये क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हम जब रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तो पोस्टमैन की एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे, और पोस्टमैन की जो एप्लीकेशन में हम रिकॉर्ड लिखते हैं वो उसकी बॉडी में ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने req डॉट बॉडी किया है। कॉन्स्ट सेव्ड एक वेरिएबल बना ली किसी भी नाम का, और इसके अंदर हमने अवेट किया। ऊपर जो हमने अभी भी वेरिएबल बनाया था यूज़र, मैंने कहा यूज़र को आप कर देना क्या, सेव, क्योंकि हमें इंसर्ट करवाना है, तो ज़ाहिर हम सेव के मेथड को यहाँ पे आने के बाद यूज़ करेंगे। मैंने कहा सक्सेसफुली अगर आप इंसर्ट कर देते हैं तो यही वाला काम करती हूँ, मैं कोड ले लेती हूँ ऐसे, लेकिन 400 नहीं आएगा, क्या आएगा 201। मैंने कहा अगर आप सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देते हैं तो आप एक काम ये करिएगा कि जो भी रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया वो हमें दिखा भी देना। ठीक है, तो क्या करेगा, जैसन की फॉर्मेट में हमें रिकॉर्ड हमारा दिखा देगा जो उसने लेटेस्ट इंसर्ट किया। ये हमारा बन गया क्या बोलते हैं जिसको, क्रिएट वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम रन करके अभी देख सकते हैं, लेकिन बेटर ये कि मैं वन बाय वन सारा राउट पहले बना लेती हूँ। ठीक है, ताकि हम लास्ट में एक साथ रन करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक और API क्रिएट करनी है फॉर गेट रिकॉर्ड या रीड रिकॉर्ड, रीड ऑल रिकॉर्ड। ठीक है, रीड ऑल रिकॉर्ड। तो अब उसके लिए राउटिंग किस तरीके से हम जो है वो करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। अब इस बार हम लगाएंगे इधर गेट स्लैश यूज़र। ओके है, यूज़र्स भी लिख सकते हैं, अगर आपको यूज़र्स लिखना हो तो यूज़र्स भी लिख सकते हैं, यहाँ भी यूज़र्स कर देती हूँ। ठीक है, स्लैश यूज़र्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सब तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे हम एरर जो हम यहाँ पे आने के बाद थ्रो करवाएंगे वो बेसिकली 500 का करवाएंगे। अगर इसको रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो वो नल रिकॉर्ड बेसिकली शो करेगा, इसलिए 500 का रिस्पॉन्स रिटर्न करवाया। लेकिन यहाँ पे ये इंसर्ट वाला कोड नहीं होगा, क्योंकि हमें इंसर्ट नहीं करवाना, हमें डेटा लेकर आना है, रिट्राइव करवाना है। तो इसको मैंने हटा दिया इस कोड को। और किस तरीके से हम लेके आएंगे, वेरिएबल तो बनेगा ही, लेकिन वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। मैंने कहा ऊपर जो यूज़र है ना कलेक्शन, उससे सारा का सारा रिकॉर्ड आप फाइंड करके लेकर आना।
मतलब सब रिकॉर्ड को लेकर आ जाना, और जितना भी रिकॉर्ड आप लेकर आए उसका जो रिज़ल्ट है RES, ये वाला RES डॉट, ठीक है, मैंने कहा उस रिज़ल्ट को आप हमें क्या करना है, जेसन की फॉर्मेट में दिखा देना सब रिकॉर्ड्स को पोस्टमैन की एप्लीकेशन के अंदर। सब रिकॉर्ड इसमें आएगा, इसलिए मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया। तो उन सब रिकॉर्ड को जो वेरिएबल में आएंगे उनको वो जेसन फॉर्मेट में हमें 1 बाय 1 दिखाता जाएगा जब हम /यूज़र को हिट करेंगे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये तो हमने रीड ऑल कर दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं /यूज़र्स और आगे / एक ID दूँ। ID क्या होती है आपको पता है कि हम जब भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं MongoDB के अंदर, तो हमारी जो है वो एक ID ये खुद ऑटो हमें बना के देता है। तो अगर मैंने कहा कि अगर मैं आगे वो /ID लिखूँ, लेट सपोज मैंने लिखा /यूज़र, किसी की भी ID दिख दी, तो मैं चाहती हूँ सिर्फ उसी का रिकॉर्ड फैच हो गया है, बाकी किसी का भी नहीं है। 2 हमने बनाए हैं गेट के, एक हम बना रहे हैं कि अगर मैं हिट करूँ तो सबका रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, और दूसरा मैं बना रही हूँ कि /ID लिखूँ तो सिर्फ उसी का रिकॉर्ड वो फाइंड करके लेकर आए। अब उसके लिए क्या कोड होगा देखते हैं। मैंने कहा अगर सबसे पहले तो यहाँ पे एरर पे आ जाए, मैंने कहा अगर रिकॉर्ड आपको नहीं मिलता तो 404 का आएगा कि उसको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा तो फिर आप हमें क्या दिखाना, एक मैसेज दिखा देना यूज़र नॉट फाउंड, अगर उसको नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, उसके लिए कोड हम करेंगे फाइंड नहीं, बल्कि हम करेंगे फाइंड बाय ID। फाइंड बाय ID के अंदर ये जो रिक्वेस्ट का वेरिएबल है, इसी के थ्रू हम वो ID को गेट करेंगे। यहाँ पे मैं पास करती हूँ, मैंने पास नहीं किया, पेरेंट्स डॉट ID, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इधर ID पास करेंगे। ये बेसिकली लिंक क्वेरी लगाने का तरीका है। लारावेल में सिंगल कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सप्रेस के अंदर आप पहले कोलन की साइन देंगे और अपना ID का कॉलम लिखेंगे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे आने के बाद पास कर दिया है। मैंने कहा जो भी आपको रिकॉर्ड दिखे अगैन बस जेसन की फॉर्मेट में हमें पोस्टमैन की एप्लीकेशन पे दिखा देना। अगैन रिपीट करी हूँ, ये रीड ऑल नहीं, ये रीड 1 रिकॉर्ड कर सकते हैं या सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, ये ऑल रिकॉर्ड के लिए बनाया है और ये हमने सिंगल रिकॉर्ड के लिए बनाया है। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो किसके लिए है, अपडेट वाले काम के लिए है। अपडेट वाले काम में हम क्या करेंगे भाई, क्या करने वाले हम अपडेट वाले काम में, ओके, अपडेट वाले काम में होगा तो कुछ इस तरीके से ही, इसको मैं कॉपी कर ही लेती हूँ, रीड नहीं बल्कि अपडेट रिकॉर्ड, राउटर डॉट गेट पोस्ट नहीं बल्कि पुट। जाहिर है किसी की ID के ऊपर ही हम किसी रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, तो आपको यहाँ पर ID लिखे रहने देना है। कॉन्स्ट यूज़र अवेट यूज़र फाइंड बाय ID, और यूज़र फाइंड बाय ID के आगे आप लिखोगे एंड अपडेट, जैसे एंड डिलीट आ रहा है बाद में हम यूज़ करेंगे, एंड अपडेट कर देंगे। ठीक है, और मैंने अच्छा अपडेट के अंदर 2 पैरामीटर जाते हैं, एक तो ID का, दूसरा किसको अपडेट करना है। ठीक है, मैंने कहा जो भी हम बॉडी में लिखेंगे पोस्टमैन की, तो वही रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है, तो REQ डॉट बॉडी। ठीक है, सही है, ओके। अगेन बता दूं, फाइंड बाय ID में अपडेट में 2 पैरामीटर जाते हैं, एक किसका, जिसके थ्रू हमें जिसके थ्रू हमें किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है वो पैरामीटर हमें ID के थ्रू करना है, और जिसको अपडेट करना है वो। ठीक है, तो बेसिकली ये तरीका है किसी भी जो है वो इसको अपडेट करवाने का। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी फाइन। ठीक है, और मैंने कहा कि अपडेट जब आप कर दो तो वो हमें जो अपने रीसेंट रिकॉर्ड को अपडेट किया वो हमें अगेन दिखा देना। तो बेसिकली वो जैसे फॉर्मेट में उसी वक्त हमें रिकॉर्ड दिखा भी देगा। ठीक है, ये हमने अपडेट वाला पार्ट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट पर आती हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है, आखिरी है डिलीट। सेम यही काम होगा लेकिन फाइंड बाय ID एंड डिलीट। तो ये रिक्वेस्ट बॉडी इधर पास नहीं होगा क्योंकि वो ID के थ्रू ही हमारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ मैसेज दिखे, ठीक है, तो मैसेज दिखाने के लिए आप यहाँ पे आने के बाद क्या लिखोगे, इसको हटा दें, यहाँ लिख दें आप मैसेज, और मैसेज किस तरीके से, यूज़र हैज़ बीन डिलीटेड या यूज़र डिलीटेड, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे मेथड क्या पास होगा, डिलीट का मेथड यहाँ पे आने के बाद पास होगा। ओके, तो ये हमने सबके लिए एक API क्रिएट कर दी है। मैं ये चाहती हूँ कि इन सबसे पहले मैं /API/users लिखूँ, और यहाँ पे भी। तो अब मैं आपको यही पे बता रही थी कि यहाँ हर जगह लिखने से बेटर है कि जहाँ पे आपने ये राउट वाली फाइल कॉल की है ना,
वहीं पे आप स्लैश API लिख दो, ठीक है। तो उससे भी वही काम होगा जो मैं आपको अभी कह रही हूँ, स्लैश API पहले लिखेंगे और फिर हमारे राउट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि हमने कोई भी पार्ट जो है वो इसके अंदर मिस नहीं किया हो, क्योंकि मिस कर दिया तो इशू आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने जब स्लैश दिया है शुरू में, तो फिर यहाँ पे बाद में स्लैश देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब ठीक है, इसने हमें एक एरर थ्रो किया है कि इसको यूज़र मॉडल जो है वो मिल नहीं रहा। हमने यूज़र मॉडल कौन सी फाइल पे कॉल किया है, यहाँ पे। अच्छा, यूज़र मॉडल .js होगा। MongoDB इज़ कनेक्टेड। अगर मैं MongoDB पे आऊँ, उसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करती हूँ। CRUD के नाम का हमने डेटाबेस बनाया था, हमारी कलेक्शन भी इधर बन चुकी है। अब हम अपनी पोस्टमैन की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और वन बाय वन हम जो है वो अपने सब APIs को टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, जो हमने बनाई है। ठीक है, और इधर आती हूँ मैं। सबसे पहले हम पोस्ट वाली API को कॉल करेंगे स्लैश यूज़र, लेकिन उससे पहले क्या देंगे, स्लैश API। प्रोजेक्ट आपका npm रन डे हुआ होना चाहिए, रनिंग स्टेज में मतलब होना चाहिए। 5000 स्लैश API स्लैश यूज़र्स, ठीक है। और हम कर रहे हैं रिकॉर्ड को पोस्ट, और पोस्ट करने के लिए हमें रिकॉर्ड लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद कर्ली ब्रैकेट, कितने कॉलम्स थे, एक था नेम में मैंने वैल्यू दे दी ABC, कुछ भी दे दे फ़िलहाल के लिए। ईमेल abc@gmail। एज, और एज की टाइप हमने नंबर रखी थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं इस तरीके से दूंगी नंबर में, ठीक है। सेंड, रिकॉर्ड सेंड इसने कर दिया, इसलिए इसने इसको रिटर्न भी कर दिया, क्योंकि हमने ही कहा था कि अगर आप सक्सेसफुली कर दो तो हमें हमारा JSON फॉर्मेट में रिकॉर्ड वापस से दिखा देना, ठीक है। देखते हैं, ओके, सही आ रहा है। उसके अलावा मैंने उसी वक्त कहा कि एक और भी हमें जो है वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो मैंने कुछ भी एक और वैल्यू दे दी। ये जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। रिफ्रेश, ओके। इसका मतलब है ये वाला राउट हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब रीड ऑल पे आते हैं, स्लैश यूज़र्स है, तो स्लैश यूज़र्स तो है, लेकिन क्या है, मेथड गेट होगा, सेंड करें। हमारा सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आने के बाद फैच हो रहा है डेटाबेस में, डेटाबेस से इन JSON फॉर्मेट, क्योंकि हमने ही कहा कि आप किसको JSON फॉर्मेट में हमारा सारा रिकॉर्ड दिखाना फाइंड करके। नेक्स्ट क्या है, अगेन लेकिन सिंगल ID वाला है, हम बराबर में क्या पेस्ट करेंगे, ID भी देंगे, होगा इस तरीके से ही, लेकिन अब क्या देंगे आगे, ID। तो जिसको भी आपको फाइंड करवाना है उसकी ID आपको कॉपी करनी होगी, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। तो सेंड करते हैं। आप देखिए एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही ये फाइंड करके लेकर आ रहा है। आपने देखा कि हमने सब कुछ, जब रिकॉर्ड हमें चाहिए थे ऑल रिकॉर्ड, तो हमने उसके लिए एक अलग API बनाई, और सिंगल रिकॉर्ड के लिए हमने एक अलग API बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा अपडेट वाला काम। तो अपडेट वाले के लिए हम क्या मेथड सेलेक्ट करेंगे, पुट के मेथड को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, स्लैश यूज़र, और आगे हम क्या देंगे, ID भी देंगे, क्योंकि हम किसी की ID के बिहाफ पे उसका रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जिसकी ID ये है, मैंने आगे भेज दी है, उसके नेम या ईमेल या एज जो भी आपको चेंज करना आप करें। मैंने कहा लेट सपोज एज इसकी मैंने ऐसे कर दी, नाम मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक हो गया, नाम मैंने चेंज कर दिया है। सेंड करें, इसने उसी वक्त रिकॉर्ड को हमें शो भी किया है, देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। ओके, अपडेट भी हो चुका है, ओके है। और लास्ट स्टेप क्या है, डिलीट वाला। डिलीट के लिए आपको बस क्या मेथड सेलेक्ट करना है, डिलीट का, और ID भी साथ में देनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी दी हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि इस यूज़र का रिकॉर्ड पूरा का पूरा डिलीट हो जाए, इसलिए इसकी ID आप एज इट इज़ देंगे और मेथड सेलेक्ट करेंगे डिलीट। तो क्या करेगा, उसी API को हिट करेगा। आप देखिए हमने सबके लिए स्लैश यूज़र ही नाम दिया है, लेकिन वो फ़र्क किसके थ्रू कर रहा है, मेथड के थ्रू कर रहा है, ठीक है। सेंड किया, यूज़र डिलीटेड, मतलब इसने हमारा जो मैसेज है मैं वो दिखा दिया है। यहाँ पे आने के बाद हम इसको देखेंगे, इधर इधर भूलिएगा, ठीक है। तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो सही से डिलीट भी हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारी सारी जो API है वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रही हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में गाइड कर सकूं, ठीक है। API का कॉन्सेप्ट वाकई काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और इसके थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि बैकएंड पे किस तरीके से सारा काम हो रहा होता है, ठीक है।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।